हेलो हाय दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है। दोस्तों, अगर आप हमें दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। आज इस वादे को आप पूर्ण करिए। घबराओ नहीं मंत्री जी, मैंने जो वादा किया था कि रियासत में आधी रियासत तुम्हें दूंगी, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। मिलेगा आपको, लेकिन क्या बे? मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? कि मेरा बेटा आज 20 वर्ष का हो चुका है और बेटी को आ जाने दो, मैं उससे भी सलाह ले लूँ। उसके बाद महारानी जी, बातें हमसे तुमसे हुई हैं, बेटे से नहीं। हमें रियासत में आधा हिस्सा चाहिए। तो मिलेगा, इतनी उतावले होने की क्या बात है? आइए बैठिए। ठीक है, आने दो फिर बात हो जाएगी। ये कौन है जो साला चिपक कर आपके बैठा हुआ है? हाँ, मंत्री इसकी इतनी बड़ी औकात के साला माँ के बराबरी पे बैठा है? और खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तेरी औकात की साले तू मेरी माँ के बराबरी पर बैठा है। इससे कहो खड़ा हो जाए, खड़ा हो जा, खड़ा होगा और भी मारूंगा साले, चेहरा बदल जाएगा। साला मेरी माँ के बराबरी पे बैठ गया है। माँ, पिताजी दुनिया में नहीं है, गैर मर्दों को चिपका कर बैठाती हूँ, लोग क्या कहेंगे? हैं? आइंदा बराबर पर नहीं बैठना वरना अंजाम दर्दनाक होगा। और माताओं के चरण में भाई कुंवर झुकाए सी। माता जी के चरण में भाई कुंवर झुकाए शीश, और 20 साल भी गिरे पर दो माता आया सी। माँ, आज मैं 20 साल का हो गया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या है माँ? तो यार कुशल सब ठीक है, बस एक बात का मलाल। किस बात का? और कुशल सब ठीक है, बस एक बात का मलाल। आकर तुमने मंत्री जी का किया नहीं सम्मान।
शमशेर सिंह, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मंत्री जी का आपने सम्मान न करके अपमान कर रहे हो। मंत्री जी का सम्मान मैं करूं? हाँ? माँ तुम्हारी भूल है, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, ये हमारे नौकर हैं। इनके सामने मैं सर झुकाऊं? नहीं, ताजदारों के सर सरदारों के सामने नहीं झुकते। इनकी औकात हमारे पैर के जूतों के बराबर नहीं, और मैं इनका सम्मान करूं नामुमकिन है। ये हमारे नौकर हैं, नौकर के सामने मालिक का सर नहीं झुकता। इनसे कहो कि आकर हमारा सम्मान खो। ओए बेटा, तुम सारी बातें दुनियादारी छोड़ो, ये सब कुछ छोड़ो, सारी बातें। हम मंत्री जी सम्मान करना सीख जाएंगे। तुम एक बात परेशान सुन लो, अब मैं बच्चा नहीं सयाना हो गया हूँ, और तुम जो कर रही हो मैं समझ रहा हूँ, और अपना चालो चलन सुधार लो, वरना ये ना रहेगा मंत्री और ना फिर रहोगी तुम। ये भी याद रखना, और ना मैं भी रहूंगा। आइंदा नजर नहीं आना ये आपके बगल। तुम्हारा दिमाग खराब है। दिमाग तो अभी से ये खराब मंत्री है। जी हाँ, और मंत्री पिता तुल्य होते हैं। पिता तुल्य होते हैं, लेकिन पिता नहीं होते। ये चाचा जी तुम्हारे हैं, चाचा पिता तुल्य होते कि नहीं होते? हाँ, तो इनको खोपड़ी पर बैठाओ। पिताजी दुनिया में नहीं है, तुम इतना चिपका कर मत बैठाना आज के बाद। सुन लो। ठीक है, नहीं बैठेंगे। सुनो, हम किस लिए आए हैं। काम की बात करो, किस लिए आए? और मेरा दिल नगर घूमना चाहे, मेरा दिल नगर घूमना चाहता है, और ये आदेश माँ से कुंवर चाहे। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम प्रेम नगर जाएं और अपनी रियासत को देखें कि हमारी प्रजा कैसी है और कैसी नहीं। यानी कि तुम रियासत घूमना चाहते हो? हाँ माँ। बेटा, तुम राजकुमार हो। हाँ आज के राजकुमार हो, कल के तुम यहाँ के उत्तराधिकारी बनोगे। हाँ। रियासत घूमना तुम्हारा हाथ नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है बेटा। रियासत घूमना, देखभाल करना, ये मंत्री जी का काम है। तुम बेटा जाओ, जंगल की तरफ आखेट करो और जो मर्जी सो करो। ये तुम्हारी माँ तुम्हें आदेश दे रही है। बियावान जंगल में शिकार खेलो जा करके। ये सब घूमना, ये रियासत की देखभाल करना तुम्हारा काम नहीं है बेटा। वो जितनी देखभाल कर रहे हैं हम समझ रहे हैं माँ। हम अब रियासत घूमेंगे, अब हम सयाने हो गए हैं। हमारी इच्छा है कि हम अपनी नगर रियासत घूम कर आएं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा यही इच्छा है हाँ। कि रियासत घूमना चाहते हो तो जाओ। ये तुम्हारी माँ तुम्हें आदेश दे रही है, तुम जो मर्जी सो करो। ये तुम्हारी माँ का आदेश है। यहाँ तक कि तुम्हारे लिए एक नहीं 7 खून माफ है। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। वाह, माँ हो तो ऐसी हो, हमारे लिए 7 खून माफ है। और मिनिस्टर साहब, आइंदा जब भी दरबार आऊं तो सोच समझ कर बैठना, क्योंकि हमारे लिए 7 खून माफ हो चुका है। हो सकता है तुम्हारा भी उसी में नंबर आ जाए, इसलिए जब भी दरबार आए सम्मान करना सीख। सिपाही, लेट्स गो। कुंवर की बातों को ध्यान देना, जब भी आए सम्मान करना सीख लो, नहीं जो गुड़ में चींटा से लपेट कर बैठते हो ना, नंबर 7 खून। साले कमीने। महारानी जी, सुना आपने अपने लाडले की बात को? आज वही इतनी ऊंची बातें बहुत कम चला गया, और तुम हो कि सुनती रही चुपचाप। रिलैक्स मंत्री जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। महारानी जी, मैं हूं ना। समझा देना अपने इस बच्चे को। नहीं, याद रखना मैं वही करण सिंह हूं
भूल जाऊंगा कि तुम्हारा बेटा है। जिस तरह इसके बाप को मारा है, कहीं इसे भी ना मिटाना पड़ जाए, इसलिए अच्छी तरह समझा देना अपने इस पुत्र को, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लड़का है, अभी नौजवान है, थोड़ा गर्म खून है, बोल गया। नाराज होने की इसमें कोई बात नहीं है। रियासत देने लेने की बात है कि हम दोनों के बीच की बात है। जो कुछ करना है मुझे करना है, उसे नहीं। लेकिन मैं अच्छी तरह समझा समझा दूंगी। देना कि जिस तरह बच्चा है, बच्चा ही बनकर रहे, चच्चा बनने की कोशिश मत करिए। नहीं सोच लेना महारानी जी, मैं वही करण सिंह हूँ। मैं समझा दूंगी मंत्री जी, और ऐसी गलती मत करना कोई, जिससे बाद में पछताना भी पड़ जाए। चलो समझा देना उसे, नहीं तुम खुद पछताओगी। अच्छी तरह समझा देना। समय बताएगा। बारे कुमरवा, बात खूब कुमर, आज तूने भरे दरबार करण सिंह का अपमान किया, लेकिन याद रखना कुमर, हराम चादे तुद मुहे, और एक दिन तेरा सर अपने कदमों में ना झुकाया तो हमारा नाम करण सिंह नहीं है। वक्त का इंतजार करना कुमार शमशेर सिंह, मैं वही करण सिंह हूं। और कहीं खोपड़िया घूम गई, साले जिस तरह तेरे बाप को मिटा दिया है, उसी तरह तुझे भी मिटा सकता हूं। अब चलता हूं बंगले पर, थोड़ा आराम करते, उसके बाद आगे की बात सोच। मेरी माँ ने मुझे रात में पैदा किया है, और जो बच्चा रात में पैदा होता है वो शैतान होता है। इसीलिए मेरी माँ ने मेरा नाम रखा है शमशेर सिंह उर्फ शैतान। आओ मेरे वहीं परे सिपाही, इधर आओ। सिपाही देखिए, आज मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ जी। जैसा कि तुम जानते हो कि हम सब अपने परिवार में सिर्फ 2 सदस्य हैं, एक मैं और एक हमारी बेटी चांदनी, जिस वक्त लंदन में पढ़ाई करती थी, और पढ़ाई करने के बाद इस वक्त हवेली में वापस आई। देखो हमारी बेटी अभी आती है तो क्या वार्ता करते हैं। और पिताजी मेरी आपसे एक छोटी अरदास, सैर कर जाओ चमन, दिल में जागी आस, पिताजी दिल में जागी आस। पिताजी आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं चमन की सैर करने के लिए जाऊं, आपकी क्या आज्ञा है? आज हवेली से निकलकर चमन की सैर करने हाँ जाना पिताजी, चाहिए। क्योंकि जब से आई हूँ लौट तुम्ही कर तो हमारी आंखों का तारा हो, और हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ चमन की सैर करो, जी। अपने साथ में सहेलियों को ले लो और जाओ, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले तुम हवेली वापस आ जाना। पिताजी इसी बात को तो रोना है, जब से बाहर से आई हूँ कोई सहेली बनाई ही नहीं हूँ।
मुझे तो अकेले ही जाना पड़ेगा। देखो। आप कहें तो इनको ले लूं साथ में। इसको क्या ले लोगे तुम साथ में? देखो बंगले में हवेली में जाकर देखो, दासियां। हम राजमहलों से दासियों भिजवाते हैं ओके और डैडी। तुमको लेकर जाओ। लेकिन हाँ, अपने पिता की इज्जत मान मर्यादा को हमेशा कायम रखना, ये मैं- तुम्हारा परम कर्तव्य है। आपकी बेटी हूँ पिताश्री, गर्दन कटा दूंगी लेकिन तुम्हारा सर शर्म से झुकने नहीं दूंगी। तो याद रखना, हमारी इज्जत पे कभी धप्पा नहीं लगने देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जाओ, प्रणाम। वापस चलता ना, सदा खुश रहो। सिवाई हमारी बेटी ये गई है चमन की सैर करने। जी बाबू साहब। आओ हम चलते हैं और अपनी बेटी के आने का इंतजार करते हैं। आओ।